ओम शांति। आज 30 अगस्त 2025 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जिस लिंक के द्वारा आप सवेरे शाम को चारों टाइम जुड़ सकते हैं। यदि जुड़ने में कोई कठिनाई आती है तो सामने इसी वीडियो में चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, उस पर मैसेज करके लिंक मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं और आपका कोई सुझाव है तो वे भी दे सकते हैं। ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मुरली मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे ज्ञान को बुद्धि में धारण कर आपस में मिलकर क्लास करो। पहले क्या करो? ज्ञान को बुद्धि में धारण करो। पहले ज्ञान को धारण करो, फिर आपस में बैठकर मिलकर क्लास करो। क्लास करो मीन्स क्लास चलाओ। और मुरली चलाने से पहले मुरली पढ़े तो चाहे कोई भी, परंतु हम सभी ज्ञान को अच्छी तरह बुद्धि में धारण करके बैठे। हर एक बुद्धि को ज्ञान बुद्धि में धारण करने का मतलब क्या समझते हैं आप? हम सभी को मुरली चलाने से पहले ज्ञान बुद्धि में धारण करके बैठने का क्या मतलब समझते हैं? कौन बताएंगे? ओम शांति। आज की मुरली में बाबा कह रहे हैं कि ज्ञान को पहले बुद्धि में धारण करो और फिर जो है ना क्लास चलाओ। इसका क्या मतलब है? पहले हम ज्ञान को धारण करें फिर क्लास चलाएं। सभी के लिए कहा है। इसका क्या मतलब समझते हैं? इसका मतलब क्या समझते हैं? बाबा कहते पहले ज्ञान को बुद्धि में धारण करो फिर मुरली चलाओ। इसका क्या मतलब है? भाई जी, पहले आप समझाने से पहले समझ जाओ वो बात को, फिर बाद में समझाओ। नहीं, ये सबके लिए कहा है। सबके लिए कहा है। हाँ, कि मुरली को पहले ज्ञान को धारण करो फिर मुरली चलाओ। भाई जी, ज्ञान का सार है मैं आत्मा हूँ। हाँ जी,
ज्ञान का सार है मैं आत्मा हूँ। ज्ञान का सार तो है कि मैं आत्मा हूँ। आत्मिक अनुभूति में बैठकर सर्वधर्माणी परित्यज्य अवस्था को प्राप्त कर फिर मुरली सुनो आप उसकी अनुभूति के साथ, यानी देह को संबंध छोड़ आत्मिक स्थिति में बैठ के मुरली सुनो। बाबा के मत पर हूँ। हाँ जी, मन बुद्धि संस्कार को बाबा की श्रीमत पर ही रखे। हाँ, उसका क्या मतलब होगा? कोई भी बात बताने से पहले वो बात को हम खुद को रियलाइज करें, अनुभव करें, फिर उसको बताओ तो बात समझ में आएगी। सामने वाले को भी प्रभाव पड़ेगा जब उसके अंदर ताकत आएगी। यहाँ बाबा कहना चाह रहे हैं मुरली को मेरी श्रीमत के अनुसार चेक करो। मेरी मुरली सुनते हुए पहले जो आपको अब तक ज्ञान समझ में आ गया है वो धारण करके करो, तब नई बात के साथ उसको सोच सकेंगे कि बाबा ने आज ये नई बात बताई। यदि आपको पहला ज्ञान धारण नहीं है तो आप मुरली पढ़ेंगे, कल ये बताया था अब ये बताया, अब इसमें आज ये चेंज किया है, ये चेंज कैसे किया है, इसका क्या मतलब है? मतलब बाबा के ज्ञान के आधार पर हर बात को चेक करते हुए, नहीं तो क्या होगा कि ठीक है मुरली पढ़ोगे, पढ़ तो दिया परंतु कहा क्या? बिटवीन द लाइन, इसको कहते हैं बिटवीन द लाइन समझना, पढ़ना समझना। बिटवीन द लाइन, इन लाइनों के अंदर लिखा हुआ क्या है। अब इस लाइन को हम पढ़कर आगे जा सकते हैं, बाबा ने आखिर ऐसे क्यों कहा, आज कुछ अलग तरीके से क्यों कहा, उसको समझना। बाबा कहते ये नहीं कि सिर्फ बस पढ़ना है। मीठे बच्चे ज्ञान को बुद्धि में धारण कर, अच्छी तरह ज्ञान को बुद्धि में धारण कर, फिर जो है आप इसको समझने का क्लास चलाओ। क्लास चलाओ मतलब चाहे सुनने वाला हो तो चाहे पढ़ने वाला हो, कोई भी है वो सभी क्लास। इसको इसलिए आपस में क्या कहा, लाइन ध्यान दें, आपस में मिलकर। किसी एक व्यक्ति को वो नहीं कहा कि भी ये क्लास चलाने वाला, आपस में मिलकर क्लास चलाओ। वन भी नहीं भाई, हाँ जी, वन भी नहीं है ये। हाँ, मतलब क्लास चलाओ मिल करके, और बिटवीन द ताकि लाइन का गहरा अर्थ क्या है वो समझते हुए। हाँ, वो समझते हुए हर एक, ये नहीं कि सिर्फ पढ़ने वाले की सिरदर्दी है वो हर बात पर अटेंशन देगा, और सुनने वाले की भी उतनी सिरदर्दी है कि वो भी उतना ध्यान से सुने, और ताकि आपस में चर्चा हो सके, मंथन चिंतन करते हुए। हाँ, तभी मंथन है। यदि हम सारे बाकी सारे चुपचाप घुग्गू बन के बैठे रहे, ठीक है एक जना पढ़ता जाएगा, बता देगा उसका भला, नहीं बताएगा उसका भला, हमने उसके भले का वो जाने, हमने तो सबका भला सोचकर बैठना है कि इसका मतलब क्या है, मैंने समझना है, और सबको समझने में सहयोगी तभी बन सकेंगे। कुछ भी बात कोई भी बोलता जाए उसको ऐसे आंख बंद करके एक्सेप्ट नहीं करना। अपना और औरों का कल्याण कर सच्ची कमाई करते रहो। अपना भी कल्याण करना है और औरों का भी कल्याण करना, ये सच्ची कमाई करते रहो। प्रश्न, तुम बच्चों में कौन सा अहंकार कभी नहीं होना चाहिए? तुम बच्चों में कौन सा अहंकार कभी नहीं आना चाहिए? कौन सा अहंकार नहीं आना चाहिए? कई बच्चों में
अहंकार आता है कि ये छोटी छोटी बालकियां, लड़कियां, कुमारियां हमें क्या समझाएंगी। बड़ी बहन चली गई तो रूठ कर क्लास में आना बंद कर देंगे। ये है माया का विघट, यह है माया का विघट। बाबा कहते, बच्चे तुम सुनाने वाली टीचर के नाम रूप को ना देखो, बाप की याद में रहे मुरली सुनो, अहंकार में मत आओ। खुद देखो। आधा टेक्स्ट कट रहा है। हाँ जी, आधा टेक्स्ट कट रहा है। इसका सिरदर्दी बड़ी टेढ़ी है। ये फोन जो है ना, इसको फोन की सेटिंग जो है नहीं हो सकती। नहीं हो गई, बस हो गई जी। थोड़ा और खिसका दीजिए। खिसका तो देख, गिरेगा फोन। अभी भी कट रहा, थोड़ा सा। अहंकार में मत आओ, अहंकार में मत आओ, क्योंकि अहंकार में आए तो फिर ज्ञान समझ में नहीं आएगा। क्योंकि अहंकार में आने से क्या होगा, फीलिंग आएगी या अहंकार आएगा। अहंकार में दोनों बातें आती हैं। या तो लगेगा कि इसको कुछ भी नहीं आता, ऐਵੇਂ बेकार में आ जाते हम यहाँ, इससे अच्छा तो हम घर में ही मुरली पढ़ लेते। तो ये बात भी आई तो भी गलत। और यदि जो है ना धारणा और क्या बोलते हैं, ये आया कि इस बहन जी को कुछ भी नहीं आता, मैं ही इससे अच्छा जानता हूँ, तो प्रश्न पूछो, चर्चा करो, ताकि बाकी भाई बहनों को भी वो बात समझ में आ जाए। कोई बात कुमारी को नहीं मालूम, उसको भी आप बताएंगे तो उसको भी समझ में आ जाएगा, हाँ ये राइट। तो उसका भी कल्याण, आपका भी कल्याण, सबका ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते, बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। अब बाप जब कहा जाता है, अब बाप जब कहा जाता है, अब बाप जब कहा जाता है, अब बाप जब कहा जाता है तो इतने बच्चों का एक ही जिस्मानी बाप तो हो नहीं सकता, तो हो नहीं सकता। ये है रूहानी बाप, इनके ढेर बच्चे, इनके ढेर बच्चे। बच्चों के लिए ये टेप मुरली, ये जो टेप मुरली है, आदि सामग्री है, आदि सामग्री है। बच्चे जानते हैं, क्या जानते हैं बच्चे? अभी हम संगम युग पर बैठे, अभी हम कहां बैठे हैं? संगम युग पर बैठे हैं, पुरुषोत्तम बनने के लिए। बाप ही पुरुषोत्तम बनाते हैं। ये लक्ष्मी नारायण पुरुषोत्तम है ना, इस सृष्टि में ही उत्तम पुरुष, मध्यम और कनिष्ठ होते हैं। आदि में है उत्तम, बीच में है मध्यम और अंत में है कनिष्ठ। हर चीज पहले नई, उत्तम, फिर कनिष्ठ
अर्थात पुरानी बनती है, अर्थात पुरानी बनती है। दुनिया को भी ऐसे है। तो जिन जिन बातों पर मनुष्यों को संशय आता है उस पर तुमको समझाना है। बहुत करके ब्रह्मा के लिए ही कहते हैं कि इनको क्यों बिठाया, इनको क्यों बिठाया है, तो उनको झाड़ के चित्र पर ले आना चाहिए। देखो नीचे भी तपस्या कर रहे हैं और ऊपर में एकदम अंत में बहुत जन्मों के अंत के जन्म में खड़े। बाप कहते हैं मैं इनमें प्रवेश करता हूं। ये बातें बड़ी समझने वाली है। ये बातें क्या है? बड़ी समझाने वाली। बड़ा अक्लमंद चाहिए। समझाने वाला कैसा होना चाहिए? बड़ा अक्लमंद होना चाहिए। एक भी बेअक्ल निकलता है, एक भी बेअक्ल निकलता है तो सभी बीके का नाम बदनाम हो जाता है। सभी बीके का नाम क्या हो जाता है? बदनाम हो जाता है। पूरा समझाना आता नहीं, बल कंप्लीट पास तो अंत में ही होते हैं और इस समय 16 कला संपूर्ण कोई बन ना सके। 16 कला संपूर्ण कोई बन ना सके, लेकिन समझाने में नंबरवार जरूर होते। परम पिता परम आत्मा, परम पिता परम आत्मा से प्रीत नहीं है तो विपरीत बुद्धि ठहरे। सीधी सी बात है, या तो प्रीत होगी या फिर क्या होगा? विपरीत बुद्धि होगा। यदि उसे प्रीत बुद्धि नहीं है तो क्या होगा? विपरीत बुद्धि। इस पर तुम समझा सकते हो। जो प्रीत बुद्धि हैं वे विजयंती, उनकी सफलता निश्चित है। और जो प्रीत बुद्धि नहीं है, जो प्रीत बुद्धि नहीं है, वो विनश्यंती हो जाते हैं। वे विनश्यंती हो जाते हैं। इस पर भी कोई इल्जाम लगा देते, झगड़ा फसाद मचाने में देरी नहीं करते। कोई कर ही क्या सकते, कोई कर ही क्या सकते हैं। बाबा राय भी देते हैं चित्रों को इंश्योर कराओ। चित्रों को क्या कराओ? इंश्योर कराओ। बच्चों की अवस्था को भी बाप जानते हैं। क्रिमिनल आई पर भी बाबा रोज समझाते रहते हैं
लिखते हैं, बाबा आपने जो क्रिमिनल आई पर समझाया है ये बिल्कुल ठीक कहा। ये दुनिया तमो प्रधान नहीं है ना, दिन प्रतिदिन तमो प्रधान बनते जाते हैं। वो तो समझते हैं कलयुग अभी रेगड़ी पहन रहा है। रेगड़ी जानते हैं? घुटनों के बल चल रहा है। अज्ञान, छोटा बच्चा होता है ना, चलना नहीं सीखा होता तो घुटनों के बल रेगड़ी करता है। अज्ञान नींद में बिल्कुल सोए हुए, कभी कभी कहते भी हैं ये महाभारत लड़ाई का समय है तो जरूर भगवान कोई रूप में होगा। रूप तो बताते नहीं, उनको जरूर किस में प्रवेश होना है, उनको जरूर किस में प्रवेश होना है। भाग्यशाली रथ गाया जाता है। रथ तो आत्मा का अपना होगा ना, हर रथ आत्मा का अपना रथ या अपना शरीर होता है जिसमें आकर प्रवेश करेंगे। उनको कहा जाता है भाग्यशाली रथ। बाकी वे जन्म नहीं लेते। शिव बाबा आकर पर काया में प्रवेश करते हैं, उनको कहा जाता है भाग्यशाली रथ। बाकी वे जन्म नहीं लेते। इनके ही बाजू में बैठ ज्ञान देते। मतलब ब्रह्मा बाबा की आत्मा की बाजू में बैठ ज्ञान देते। कितना अच्छी रीति समझाया जाता है। त्रिमूर्ति चित्र भी है। त्रिमूर्ति तो ब्रह्मा विष्णु शंकर को कहेंगे। देखा, भक्तों के साथ मिलकर बैठ जाता है। मतलब ये बात हमें ध्यान रखनी। अभी कह रहा था त्रिमूर्ति मैं हूं, आज त्रिमूर्ति तो ब्रह्मा विष्णु शंकर को कहेंगे। जरूर ये कुछ करके गए हैं जो फिर रास्तों पर मकान पर भी त्रिमूर्ति नाम रखा है। जैसे इस रोड को सुभाष मार्ग नाम दिया। दिल्ली के अंदर एक रोड है, उसका नाम है सुभाष मार्ग। सुभाष की हिस्ट्री तो सब जानते हैं। उन्हों के पीछे बैठ हिस्ट्री लिखते हैं, फिर इनको बनाकर बड़ा कर देते हैं। कितनी भी बड़ाई बैठ लिखे, जैसे गुरु नानक का पुस्तक कितना बड़ा बनाया, इतना उसने तो लिखा नहीं। ज्ञान के बदले भक्ति की बातें बैठ लिखी। ये चित्र आदि तो बनाए जाते हैं समझाने के लिए। ये तो जानते हैं इन आंखों से जो कुछ दिखाई पड़ता है ये सब भस्म हो जाता है, हो जाना। बाकी आत्मा तो यहां रह ना सके, जरूर घर चली जाएगी। ऐसी ऐसी बातें कोई सबकी बुद्धि में बैठती थोड़े ही। अगर धारणा होती है तो क्लास क्यों नहीं चलाती? 7-8 वर्ष में ऐसा कोई तैयार नहीं होता जो क्लास चला सके। बहुत जगह ऐसे चलाते भी हैं, फिर भी समझते हैं माताओं का मर्तबा ऊंच है, चित्र तो बहुत हैं, फिर मुरली धारण कर उस पर थोड़ा समझाते हैं। ये तो कोई भी कर सकते हैं, बहुत सहज है। फिर पता नहीं
क्यों ब्राह्मणी की मांगनी करते हैं कि ब्राह्मणी भेजो, हमारी बहन जी चली गई है, कोई मुरली सुनाने वाली भेजो। ब्राह्मणी कहाँ गई तो बस रूठ कर बैठ जाते हैं, क्लास में नहीं आते, आपस में खिट पिट हो जाती है। मुरली तो कोई भी बैठ सुना सकते हैं, कहेंगे फुर्सत नहीं, ये तो अपना भी कल्याण करना है तो औरों का भी कल्याण करना है। बहुत भारी कमाई है, सच्ची कमाई करानी है, जो मनुष्यों का हीरे जैसा जीवन बन जाए। स्वर्ग में सब जाएंगे ना, वहां सदैव सुखी रहते, ऐसे नहीं प्रजा की आयु कम होती है, नहीं, प्रजा की भी आयु बड़ी होती है। वे है ही अमर लोग, बाकी पद कम जास्ती होते। तो कोई भी टॉपिक पर क्लास कराना चाहिए, कोई भी टॉपिक पर क्लास कराना चाहिए। ऐसे क्यों कहते हैं? अच्छी ब्राह्मणी चाहिए, आपस में क्लास तलाश सकते हैं, रड़ी नहीं मारनी चाहिए, रड़ी मारना और शोर नहीं मचाना चाहिए। कोई कोई को अहंकार आ जाता है, ये छोटी बालकियां क्या समझाएंगी, माया के विघ्न भी बहुत आते हैं, बुद्धि में नहीं बैठते, फिर ज्ञान उनकी बुद्धि में बैठता ही नहीं। बाबा तो रोज समझाते रहते हैं, शिव बाबा तो टॉपिक पर नहीं समझाएंगे ना, शिव बाबा तो टॉपिक पर नहीं समझाएंगे ना, वे तो सागर है, उछले मारते रहेंगे, कभी बच्चों को समझाते, कभी बाहर वालों को समझाते। मुरली तो सबको मिलती है, अक्षर नहीं जानते हैं तो सीखना चाहिए ना, अपनी उन्नति के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए, अपना भी और दूसरों का भी कल्याण करना है। ये बात, हाँ जी भाई जी, बाबा टॉपिक पे नहीं समझाते, बोल तो बाबा इधर की उधर की सब मिला के बात बताते। बाबा के कहते मेरे सामने तो बेहद की दुनिया है ना, मेरे सामने सिर्फ आप नहीं बैठे हो, क्योंकि ये तो बाबा को वो बच्चे भी कहते थे, क्योंकि बाकी जो होशियार होशियार बच्चे थे वो तो सारे चले गए अलग अलग जगहों पर, सेंटरों पर संभालने के लिए, तो वहां क्या बचा हुआ था, वहां क्या बचा हुआ था? पच्छड़ माल। पच्छड़ माल, ठीक है नहीं, और पच्छड़ माल में भी 5, 7, 10, बाकी तो सारे चले गए, बाबा और 5, 7, 10 बच्चे। अब जब कोई आएंगे तो दिखाई देंगे, नहीं तो 5, 7 बच्चे, और वो कहते बाबा तो भाईजी बाबा मुझे चला के टॉपिक बोलते बोलते और कहीं चले गए। हाँ जी, बाबा को बाबा जब मुझे चलाते तो एक टॉपिक की बात करते करते कहीं और निकल जाते। उसी का कारण बता रहे हैं। बच्चों ने पूछा बाबा हम 5, 7 जने बैठे थे और आप ऐसे मुरली चला रहे थे जो ढेर सारे बैठे हो। फर्क होता ना मुरली चलाने में, 5, 7 जने बैठे हो तो मुरली कैसे चले, और जब 500 बैठे हो तो मुरली कैसे चले। तो बाबा ने उनको समझाया, बच्चे मैं सिर्फ तुम्हें मुरली नहीं सुना रहा था,
जो दूर बैठे हुए हैं उनको भी समझा रहा है। और उस समय ये टेलीविजन ये जो लंबे साधन जो है ना नहीं आए थे। अभी टेलीविजन का शुरुआत तो हुआ था बाबा के टाइम पर, परंतु चलन इतना नहीं था। 69-70 में इतना चलन नहीं था, और चलन हो भी जाता तो कोई तरीका नहीं था। ये सब 2000 के आसपास, 1997-98 के आसपास कुछ निकलना शुरू हुआ कि हम आवाज तो सुन सकते हैं, देख नहीं सकते। फिर धीरे धीरे देखने वाला भी हुआ। पुरुषार्थ करना चाहिए, अपना भी और दूसरों का भी कल्याण करना है। ये बात ब्रह्मा बाबा भी सुना सकते हैं, परंतु बच्चों की बुद्धि योग शिव बाबा तरफ रहे, इसलिए कहते हैं हमेशा समझो कि शिव बाबा सुनाते हैं। शिव बाबा को ही याद करो। शिव बाबा परम धाम से आए हैं स्पेशल मुरली सुनाने। शिव बाबा परम धाम से आए हैं, मुरली सुना रहे हैं। ये ब्रह्मा तो परम धाम से नहीं आकर सुनाते हैं। समझो शिव बाबा इस तन में आकर हमको मुरली सुना रहे हैं। ये बुद्धि में याद होना चाहिए, ये बुद्धि में याद होना चाहिए। यथार्थ रीति ये बुद्धि में रहे तो भी याद की यात्रा रहेगी, परंतु यहाँ बैठे भी बहुतों का बुद्धि योग इधर उधर चला जाता है। जहां तुम यात्रा पर अच्छी रीति रह सकते हो, नहीं तो गांव याद आएगा, घर बार याद आएगा, बुद्धि में ये याद रहता है। शिव बाबा हमको इसमें बैठ पढ़ाते हैं। हम शिव बाबा की याद में मुरली सुन रहे थे, फिर बुद्धि योग कहाँ भाग गया। ऐसे भूतों का बुद्धि योग चला जाता है। यहाँ तुम यात्रा पर अच्छी रीति रह सकते हो, समझते हो शिव बाबा परम धाम से आए हैं। बाहर गांवों आदि में रहने से ये ख्याल नहीं रहता है। कोई कोई समझते हैं शिव बाबा की मुरली इन कानों से सुन रहे हैं, फिर सुनाने वाले का नाम रूप याद ना रहे। ये ज्ञान अंदर का है। अंदर में ख्याल रहे कि शिव बाबा की मुरली हम सुनते हैं। ऐसे नहीं कि फलानी बहन सुना रही है, शिव बाबा की मुरली सुन रहे हैं। ये भी याद में रहने की युक्तियां हैं, ये भी याद में रहने की युक्तियां हैं। ऐसे नहीं कि जितना समय हम मुरली सुनते हैं याद में है, नहीं। बाबा कहते बहुतों की बुद्धि कहाँ बाहर में चली जाती है, खेती बाड़ी आदि याद आता रहता है। बुद्धि योग कहाँ बाहर भटकना नहीं चाहिए। शिव बाबा को
याद करने में कोई तकलीफ थोड़ी है, परंतु माया याद करने नहीं देती। सारा समय शिव बाबा की याद रहे नहीं सकती और ख्यालात आ जाते हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है ना। जो बहुत नजदीक वाले होंगे उनकी बुद्धि में अच्छी रीति बैठेगा। सब थोड़े ही 8 की माला में आ सकेंगे, सब थोड़े ही 8 की माला में आ सकेंगे। ज्ञान, योग, देवी गुण ये सब अपने में देखना है। हमारे में कोई अवगुण तो नहीं। हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। माया के वश कोई विकर्म तो नहीं होता। कोई कोई बहुत लालची बन जाते हैं, लालच का भी भूत होता है। तो माया की प्रवेशता ऐसी होती है जो भूख भूख करते रहते हैं। खाऊं खाऊं पेट में बलाऊं, जानते हैं? खाऊं खाऊं पेट में बलाऊं। किसी को समझ में आई है ये लाइन? नहीं आई? जिसके पेट में कीड़े होते हैं उसको बार बार लगता रहता है खाऊं खाऊं, खाना, भूख लगी है, भूख लगी है, भूख लगी है। वो जो कुछ खाता है वो पेट में जो कीड़े हैं वो खा जाते हैं, उसको फिर भूख लग जाती है। खाऊं खाऊं पेट में बलाऊं, बलाऊं बोलते हैं कीड़ों को। ठीक है? कोई में खाने की बहुत आसक्ति होती है। खाना भी कायदे अनुसार होना चाहिए। ढेर बच्चे हैं, अब बहुत बच्चे बनने वाले हैं। कितने ब्राह्मण ब्राह्मणियां बनेंगे। बच्चों को भी कहता हूं तुम ब्राह्मण बन बैठो। माताओं को आगे रखा जाता है। शिव शक्ति भारत माताओं की जय। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। स्वदर्शन चक्र तुम ब्राह्मण हो, स्वदर्शन चक्रधारी तुम ब्राह्मण हो। ये बातें नया कोई आए तो समझ ही ना सके। तुम हो सर्व उत्तम ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्राह्मण कुलभूषण, स्वदर्शन चक्रधारी। नया कोई सुने तो कहेंगे स्वदर्शन चक्र तो विष्णु को है। फिर इन सब को कहते रहते हैं, मानेंगे नहीं। इसलिए नए नए को सभा में अलाउ नहीं करते, समझ नहीं सकेंगे। कोई कोई फिर बिगड़ पड़ते हैं। क्या हम बेसमझ हैं जो आने नहीं दिया जाता है? क्योंकि और सत्संगों में तो ऐसे कोई भी जाते नहीं, और किसी के सत्संग में ऐसे तो कोई जाते नहीं। वहां तो शास्त्रों की ही बातें सुनाते रहते हैं। वे सुनना हर एक का हक है। यहाँ तो संभाल रखनी पड़ती है कि ये ईश्वरीय ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठता तो बिगड़ पड़ते हैं। चित्रों की भी संभाल रखनी पड़ती है। इस आसुरी दुनिया में अपनी देवी राजधानी स्थापन करनी है। जैसे क्राइस्ट आया
अपना धर्म स्थापन करने ये बाप देवी राजधानी स्थापन करते हैं। इसमें हिंसा की कोई बात नहीं। तुम ना काम कटारी की और ना स्थूल हिंसा कर सकते हो। गाते भी हैं मूत पलीती कपड़ धोए, मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में सोए पड़े। मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में, बाप आकर घोर अंधियारे से घोर सोजरे में ले आते हैं। फिर भी कोई कोई बाबा कहकर फिर मुंह फेर देते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं। भगवान विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं। ऐसी पढ़ाई को छोड़ दे तो उनको कहा जाता है महामूर्ख। कितना जबरदस्त खजाना मिलता है। ऐसे बाप को थोड़े ही कभी छोड़ना चाहिए। एक गीत भी है, आप प्यार करो या ठुकराओ, हम आपका दर कभी नहीं छोड़ेंगे। बाप आए ही हैं, बेहद की बादशाही देने, छोड़ने की तो बात ही नहीं। हाँ, लक्षण अच्छे धारण करने हैं। स्त्रियां भी रिपोर्ट लिखती हैं, ये हमको बहुत तंग करते हैं। आजकल लोग बहुत खराब हैं। बड़ी संभाल रखनी चाहिए। भाइयों को बहनों की संभाल रखनी है। हम आत्माओं को कोई भी हालत में बाप से वर्षा जरूर लेना है। बाप को छोड़ने से वर्षा खलास हो जाता है। निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनश्यंती, फिर पद बहुत कम हो जाता है। ज्ञान एक ही ज्ञान सागर बाप दे सकते हैं। बाप सब है, बाप दे सकते हैं, बाकी सब है भक्ति मार्ग की बातें। हर कोई कितना भी अपने को ज्ञानी समझे, परंतु बाप कहते हैं सबके पास शास्त्रों और भक्ति का ज्ञान है। सच्चा ज्ञान किसको कहा जाता है ये भी मनुष्य नहीं जानते। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, ध्यान रखना है कि मुरली सुनते समय बुद्धि योग बाहर भटकता तो नहीं। सदा स्मृति रहे कि हम शिव बाबा के महावाक्य सुन रहे हैं। ये भी याद की यात्रा है। क्या समझ में आया? आज बाबा क्या कह रहे हैं? बाबा कितना डांट मारे, आप ध्यान से देखो। ध्यान रखना है मुरली सुनते समय बुद्धि योग बाहर भटकता तो नहीं। सदा स्मृति रहे कि हम शिव बाबा के महावाक्य सुन रहे हैं। ये भी याद की यात्रा है। ठीक है, ठीक है,
ये भी याद की यात्रा है। मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है भाई जी, ठीक कह रहे हैं बाबा। तो आ बच्चे रही है, आ रही है। बाबा ठीक कह रहे हैं। हाँ जी भाई जी। अब तक तो कहते थे मुरली के समय याद होता नहीं, योग होता नहीं, और आज मुरली के टाइम योग हो गया। हाँ जी भाई जी, ठीक कह रही है। याद की यात्रा हर पल अपने में सुधार लाते जाइए। माँ बाप की स्मृति में रखा करो जो कुछ सुनाता हूँ मैं। जो कुछ भी सुनाता हूँ वो याद रहे बुद्धि में, हर पल अपने में सुधार लाए, उनका मंथन करें। उनका मंथन करते रहे। तो याद की यात्रा है। यदि आप मुरली सुनते वक्त ऐसा महसूस करते हैं कि बाबा मुरली सुना रहे हैं, शिव बाबा मुरली सुना रहे हैं, यदि आपको ये याद है तो समझे ना बात को, ये याद है तो समझ लो कि आप याद की यात्रा पर हो। ये याद है तो समझ लो कि आप कहाँ हो, याद की यात्रा पर हो। समझ में आया? मुरली का टाइम भी याद की यात्रा में काउंट हो जाएगा। कब कब काउंट होगा? जब आपको ये याद हो कि हम मुरली शिव बाबा से सुन रहे। ठीक है? हाँ जी भाई जी। तो इस बात को ध्यान में रखें। यह मुरली सुनना भी योग में काउंट हो सकता है। भाई जी हमारे बुद्धि में जब रहेगा कि हम सुनते हैं तो एक बाप से सुनते हैं, ये याद रहा बुद्धि में तो हमारा अकाउंट योग में हो जाएगा। ये टाइम भी योग में काउंट हो जाएगा, याद की यात्रा में काउंट हो जाएगा। यदि ये याद रहा तो यदि बीच बीच में बुद्धि बाहर चली जाए, दीदी ये क्या सुना रही है, दीदी क्या सुना रही है, दीदी कैसे सुना रही है, ये बुद्धि में रहा तो योग नहीं, तो योग नहीं। ये बात समझ में आई है? आज बाबा ने आज बाबा ने पहली बार मैं देख रहा हूँ, बाबा कह रहे हैं मुरली का समय भी योग में काउंट हो सकता है। भाई जी इसके पहले बाबा बोलते थे कि पढ़ाई को योग नहीं कहे। हाँ, मैं वही कह रहा, आज पहले तभी तो मैं रुका हूँ, तभी मेरे को लगा कि ये बाबा क्या कह रहा है भाई। भाई जी पढ़ाई अलग है और पढ़ाने वाला अलग है, ऐसी बात है। पढ़ाई पढ़ाने अलग, वाला कौन है? पढ़ाई अलग और पढ़ाने वाला तो अलग है ही। मतलब ये याद रहे कि हम शिव बाबा से पढ़ रहे, ये याद नहीं आए कि बहन जी या भाई जी से पढ़ रहे। आत्मा परमात्मा की ये मेहनत वाले काम ढूंढ के लाता है, आराम करने वाले काम नहीं। कहता है मुरली सुनते वक्त भी ये याद रहे कि ये शिव बाबा की मुरली है और हम इसे पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो वो टाइम याद की यात्रा हो जाएगी। से आत्म स्थिति बन जाती है। हाँ जी, कनेक्शन जुड़ा रहे हमेशा भाई जी। और बाबा का अपने समझने से आत्म स्थिति में आ जाते हैं, ताकत से आ जाती है। हाँ, ताकत से आएगी, तभी ये लगेगा कि हम बाबा की मुरली सुन रहे हैं, तभी ये योग में काउंट हो। हम बाबा से सुन रहे हैं, हम किसी और से नहीं सुन रहे। अपने आप को देखना है कि हमारे में ज्ञान, योग और देवी गुण है, लालच का भूत तो नहीं। माया के वश कोई विकर्म तो नहीं होता है।
वरदान। निमित्त भाव की स्मृति से हलचल को समाप्त करने वाले सदा अचल अडोल भाव। निमित्त भाव से अनेक प्रकार का मैंपन, मेरापन सहज खत्म हो जाता है। ये स्मृति सर्व प्रकार की हलचल से छुड़ाकर अचल अडोल स्थिति का अनुभव कराती है। सेवा में भी मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि निमित्त बनने वालों की बुद्धि में सदा याद रहता है कि जो हम करेंगे हमें देख सब करेंगे। सेवा के निमित्त बनना अर्थात स्टेज पर आना। स्टेज तरफ स्वतः सबकी नजर जाती है तो ये स्मृति भी सेफ्टी का साधन बन जाती है। स्लोगन: सर्व बातों में न्यारे बनो तो परमात्मा बाप के सहारे का अनुभव होगा। अव्यक्त इशारे: सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। वर्तमान समय भटकती हुई आत्माओं को एक तो शांति चाहिए, दूसरा रूहानी स्नेह चाहिए। प्रेम और शांति का ही सब जगह अभाव है, इसलिए जो भी प्रोग्राम करो उसमें पहले तो बाप के संबंध के स्नेह की महिमा करो, फिर उसे प्यार से आत्माओं का संबंध जोड़ने के बाद शांति की का अनुभव कराओ। प्रेम स्वरूप और शांत स्वरूप दोनों का बैलेंस हो। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।